हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लर्न करने जा रहे हैं TOL बाय TNW, दैट इज टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बाय टेंजिबल नेटवर्क। इसका फॉर्मूला आप जानेंगे। सो दैट विल लर्न TOL बाय TNW। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे TOL वर्डिंग जो है क्या है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, और ये है टेंजिबल नेटवर्क। सो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, देखिए टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। सो नाम ही बता रहा है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। ओके, टोटल लायबिलिटी इस बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे, ये बैलेंस शीट है, इसमें बैलेंस शीट में अगर देखेंगे टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना है, ये देखिए ये टोटल लायबिलिटी है 1,40,000 का टोटल लायबिलिटी है। इसमें से हमें क्या जानना है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड मीन्स क्या हो गया ना, ये कंपनी के फर्म का जो है आउटसाइड लायबिलिटी कितना, मैंने खुद का जो ओनर का या शेयर होल्डर का छोड़ के बाकी जो बचा वो आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस केस में देखिए यहाँ पे मींस आउटसाइड लायबिलिटी दैट इज नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये दोनों को बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस केस में हम देखेंगे टोटल आउटसाइड लायबिलिटी TOL क्या है, देखिए ये है ओनर्स इक्विटी बा ओनर्स शेयर, कितना हो गया 1,40,000 है टोटल। यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है, देखिए ये पार्ट है आउटसाइड लायबिलिटी। इसका आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, यहाँ पे नील है, जीरो है। सो TOL यहाँ पे कितना है, जीरो है। सो नाउ हम जाएंगे कि TNW क्या है, टेंजिबल नेटवर्क। टेंजिबल नेटवर्क नाम ही है नेटवर्क, दैट इज टेंजिबल नेटवर्क। टेंजिबल नेटवर्क का फॉर्मूला है TNW क्या है ना, टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, यहां पे इस केस में देखिए ये है टोटल एसेट। टोटल एसेट कितना है, 1,40,000। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पे जो हमने देखा कितना है, जीरो। इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे इस बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट नहीं है। जब बड़े बैलेंस शीट देखेंगे, बड़े कंपनी का देखेंगे तो इंटेंजिबल एसेट आता है, जैसे पैटर्न हो गया, वो सब बहुत सारे चीजें हैं जो बाद में हम लर्न करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट क्या है। इस केस में तो इंटेंजिबल एसेट जीरो है। सो यहाँ पे जो हो गया कितना हो गया, देखिए टेंजिबल नेटवर्थ टोटल 1,40,000 टोटल एसेट है, 1,40,000 माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे अभी बताया यहाँ पे कितना था, जीरो था, माइनस जीरो, इंटेंजिबल एसेट भी जीरो है। सो यहाँ पे टेंजिबल नेटवर्थ कितना हो गया, 1,40,000। तो ये जो फॉर्मूला आ गया TOL बाय TNW कितना हो गया, जीरो बाय 1,40,000। सो TOL बाय TNW रेशियो कितना हो गया, जीरो हो गया। इस बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ का TOL बाय TNW जीरो हुआ। नेक्स्ट फर्दर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये एक्चुअल फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो देखेंगे। नाउ यहाँ पे देखिए इस बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में क्या हो गया है ना, देखिए यहाँ पे गुड्स भी 10,000 का ही है, तो सामान बेच ही नहीं सकता। ये ग्रोसरी शॉप का बैलेंस शीट है, कैश उसके पास 10,000 ही है, खरीद नहीं सकता कुछ। डेटर्स ऑलरेडी 80,000 है जो कि रियलाइज ही नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्राइसिस में है। ये क्राइसिस में अभी इसको आगे कैसे चलाना है बिजनेस, तो वो भी सोचना है उसको। तो इसको आगे कैसे बढ़ाएगा ना, नेचुरली किसी से बोरोइंग करें। इस बैलेंस शीट के ऊपर कहीं पे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो, NBFC हो, कहां से लोन नहीं मिल सकता, नॉर्मली नहीं मिलता है। तो इस केस में क्या करेगा, नेचुरली उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधारी लेगा। नाउ ये गया, अभी जैसे भी तो बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके फ्रेंड्स रिलेटिव से गया, पैसा मांगने के लिए। चलो कितना मांग गया, उसने 1,00,000 रुपया मांगा, जबकि उसके घर वाले रिलेटिव सबको पता है कि बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, 1,00,000 से स्टार्ट किया था। जब खुद का ही पैसा 1,00,000 लगाया है, दूसरा कोई 1,00,000 देगा क्या, वो फिर भी नहीं, हेजिटेट होते हैं नॉर्मली लोग कि खुद ही पैसा 1,00,000 लगाया, हमसे भी मांग रहे उधार 1,00,000। चलो उसने कहीं से भी अरेंज किया तो 50,000 का उसको रिलेटिव से, फ्रेंड से मिल गया 50,000 उधारी।
तो ये क्या है ना, उस कौन सा टर्म्स में मिला भाई, मुझे 2-3 महीने में वापस करना है, क्योंकि भरोसा भी होना चाहिए ना भाई उसके बाद देगा नहीं देगा। तो उसने बोला चलो, बहुत मुश्किल से उसको मिल गया 50,000, वो भी 3 महीने के लिए सपोज मिला, दैट इज ए 3 महीना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म विद इन ए ईयर, 3 महीने के लिए मिला है तो इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहाँ आ गया ना, यहाँ पे आ गया, देखिए करंट लाइबिलिटी में आ गया, तो शॉर्ट टर्म लोन कितना आ गया 50,000। जब कैश उसको 50,000 आया तो कैश यहाँ पे बढ़ जाएगा 50,000, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा ना, नहीं तो 50,000 यहाँ पे बढ़ गया। तो बैलेंस शीट साइज क्या हो गया अभी 1,90,000, यहाँ पे भी 1,90,000, बैलेंस शीट अभी टैली है ना। ये बैलेंस शीट के ऊपर अभी बिजनेस बढ़ाएगा, 50,000 कैश आया, तो कैश जैसे आएगा सामान खरीदेगा, सामान 50,000 के अगेंस्ट में उसको कितना मिल गया, पहले जैसे बोले थे कि 50,000 में सपोज 1,00,000 का सामान गुड्स उसने खरीदा, गुड्स कितने का खरीदा 1,00,000, 1,00,000 खरीदा, तो पैसा तो उसके पास 50,000 ही है, 50,000 दिया उसने, बाकी क्या हो गया 50,000 उधारी लिया, तो शॉर्ट क्या हो गया क्रेडिटर हो गए। तो इस केस में क्या हो गया ना, पहले गुड्स कितना आ गया 10,000 था, यहाँ पे 50,000 उसने दिया और ये सामान उठाया कितने का 1,00,000 का, ठीक है। इस सामान में से क्या हो गया ना, क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए 50,000 क्रेडिटर आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे 50,000 क्रेडिट आ गया, 50,000 उसने कैश दे दिया, 50,000 यहाँ पे कैश था, खत्म हो गया, सामान 1,00,000। अभी इसका बैलेंस शीट यहाँ पे गुड्स टोटल कितना हो गया 1,10,000, ठीक है, गुड्स कितना हो गया 1,10,000। अभी बैलेंस शीट साइज क्या हो गया देखिए 50,000 से, सॉरी 1,00,000 से बढ़ गया 40, 50, 60, 2,40,000 हो गया बैलेंस शीट साइज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो गया 2,40,000। नाउ ये बैलेंस शीट के ऊपर हम देखेंगे टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू क्या निकलता है। फॉर्मूला हमने बोला था टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू। नाउ यहाँ पे टीओएल टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, देखिए यहाँ पे टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, शॉर्ट टर्म लोन 50,000 था, क्रेडिटर 50,000 हुए, सो टोटल कितना हो गया टीओएल, यहाँ पे टीओएल हो गया 1,00,000 रुपए। ना टीएनडब्ल्यू जैसे बोला था टोटल आउट एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, या ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर फंड, डायरेक्टली भी हम जा सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज कॉल्ड टीएनडब्ल्यू। इस केस में क्या है 1,40,000, जैसे भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे देखिए यहाँ से भी आप निकालेंगे तो वही आएगा, 2,40,000 है शॉर्ट टर्म लोन, 2,40,000 माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 1,00,000, तो कितना आ गया 1,40,000। ओनर्स इक्विटी देखिए 1,40,000 ही है, तो सेम ही है, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, जैसे भी आप यूज कर सकते हैं। सो टीएनडब्ल्यू इतना हो गया। नाउ टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू कितना हो गया 1,00,000 डिवाइड बाय 1,40,000, सो 0.71, 0.71 मीन्स टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू अच्छा है। इसका रीजन क्या है ना, एक से नीचे मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली आप देखिए यहाँ का ओनर्स इक्विटी कितना है 1,40,000, उधारी उसका कितना है, आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 1,00,000, मीन्स वो पैसा दे के भी उसके पास पैसा बच रहा है, मीन्स बैलेंस शीट अच्छा है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग में है, उसका अच्छा है। टीओएलडब्ल्यू बाय टीएनडब्ल्यू क्या शो करता है ना, फॉर्म का या कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है उसका, इसका स्ट्रेंथ क्या है ना, आउटसाइड लायबिलिटी देने के बाद भी उसका पैसा बचता है। नॉर्मली लेस देन वन इज गुड फॉर द कंपनी, इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रीपे हिज लायबिलिटी, तो ये लेस देन वन है। तो इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे फिर देखेंगे। इस केस में क्या हो गया ना, फर्स्ट केस में 0.71 टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू ना, इसको फर्दर हम जैसे ही आगे थोड़ा बढ़ाएंगे देखेंगे इसका क्या चेंजेस हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इस केस में देखिए यहाँ पे जैसे ही सामान आया उसने क्या किया, बेचा, सामान बेचेगा 1,10,000 का, सपोज 1,00,000 का सामान बेचा,
एट ए कॉस्ट ऑफ 1,20,000 प्रॉफिट रख के भेजा है। चलो, तो 1,20,000 जैसे ही सामान बेचा, 1,00,000 का सामान 1,20,000 बेचा, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 20,000 प्रॉफिट। सो यहाँ पे स्ट्रेट वे प्रॉफिट ऐड हो गया 20,000। ना यहाँ पे 1,10,000 से गुड्स कम होके 1,10,000 हो गया। ना यहाँ पे 1,00,000 का जो था उसमें से क्या हुआ ना, सपोज उसने 80,000 क्या मिला, कैश में, क्योंकि पहले से ही उसका देखिए डेटर्स बहुत है इसलिए उधारी नहीं दिया, थोड़ा उधारी दिया, तो 80,000 उसको कैश मिल गया। और बाकी जो 20 सपोज लेट इट बी 90,000 है, थोड़ा इजी होगा, 90,000, बाकी 30,000 क्या है उसको डेटर्स में चलेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट साइज अभी थोड़ा चेंज हो गया, ये सिचुएशन में ऐसा हो गया। सो टोटल उसका 10,000 कैश था, 90,000 आ गया, तो अभी इसका कितना हो गया कैश? 1,00,000 कैश हो गया। यहाँ पे डेटर्स हो गए 1,10,000। अभी बैलेंस शीट साइज देख लीजिए, चलिए 50, 60, 260, 2,60,000। बैलेंस शीट साइज हो गया 2,60,000, यहाँ पे भी 2,60,000। नाउ ये बैलेंस शीट के ऊपर हम टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो गया ना, देखिए सेम चीज है, टीओएल कितना है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो है उतना ही है। ठीक है, कितना ना 1,00,000 है, चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन टीएनडब्ल्यू में क्या चेंजेस हुआ है, देखिए यहां से आप निकालो या डायरेक्ट निकालो, कितना हो गया 1,60,000। नाउ टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू कितना हो गया 1,00,000 बाय 1,60,000। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला टीओएनडब्ल्यू कितना हो गया ना 0.625, यहाँ पे कितना हो गया था 0.71। जैसे ही बिजनेस बढ़ा उसका थोड़ा कैश रियलाइजेशन हुआ, प्रॉफिट आया, तो जैसे ही टीएनडब्ल्यू देखिए टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू कम होता गया, मींस इसका बैलेंस शीट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे ही हम आगे जैसे जैसे जाएंगे टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू बढ़ता जाएगा। लायबिलिटी जब तक नहीं बढ़ता आपका, पकड़ के चलिए कि यहाँ पे आपका टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू अच्छा ही होता ही जाएगा। लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको लायबिलिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, अल्टीमेटली जैसे ही उन्होंने उधारी लिया था वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली डिपेंड्स, ये टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू क्या शो करते हैं ना, फर्म का स्ट्रेंथ कितना है टू रीपे हिज लायबिलिटी, करंट हो या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है वो लायबिलिटी। मेन मोटो है वही है टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकालने का, मतलब है रेशियो सजेस्ट करता है कि फर्म का स्ट्रेंथ कितना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर और थोड़ा आगे बढ़ा के इसको एलाबोरेट करते हैं। थैंक यू।